हसन अली ना एक हार्ड वर्किंग बॉलर है। आई मीन फर्स्ट ओवर में जब उनको 17 रन पड़ गए थे, मैंने बोला आई मीन सब फैंस ने बोला कि कम बैक बहुत मुश्किल होता है, बट यू नो उन्हें अपने आप को संभाला। ही केम बैक। वो जो ओवर था जिसमें ने 2 विकेट्स ली, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है बिकॉज ही चेंज द गेम येस्टरडे। हाँ, अगर देखा जाए तो कल पहला अपना मैच खेल रहा था और मुश्किल होता है कम बैक करना, और अगर पहले ओवर में आपको रन्स भी होते हैं तो उसके बाद तो ज़्यादा मतलब मेंटली बंदा गिर जाता है। लेकिन उसने जब बीच में बॉलिंग के लिए आया तो उसने मिडल ऑर्डर को बिल्कुल ही खेलने नहीं दिया और मिडल ऑर्डर में 2 विकेटें लेके उनको आगे स्कोर नहीं करने दिया है। ठीक है। एंड यू नो आपको क्या लगता है वैसे यहाँ से पेशावर ज़ल्मी को क्या ज़रूरत है, मतलब व्हाट आर दे मिसिंग, क्या मिस कर रहे हैं वो? मिसिंग ये है कि अगर आप देखा जाए तो 8 ओवर में 86 रन थे और उसके बाद अगले 12 ओवर में तकरीबन 70 रन हुए हैं। तो ये है कि उनको लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह बाबर आजम आखिर तक खेला है, उसके साथ कोई खेला नहीं मिडल ऑर्डर में, जैसे सैम अयूब है, उनको थोड़ा सा खेलना है क्योंकि एक मैच में उसने रन्स किए, बाकी 3 मैचों में रन्स नहीं हुए। लेकिन उसको थोड़ा सा अगर उसकी फॉर्म लगी तो उसने पिछले मैच में अगर 50 की, उससे पहले मैच में 50 किया था, तो उसको भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि वन डाउन जो बैट्समैन होता है वो टीम के लिए बहुत अहम होता है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाकी जो उनके प्लेयर्स थे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, टॉम कॉलर जो रन्स कर रहे थे पहले मैच में, उसने रन्स भी किए हैं, तो उनको भी थोड़ी सी जिम्मेदारी यहाँ पे लेनी पड़ेगी क्योंकि बाबर के साथ कोई लंबा चला ही नहीं वहाँ पे। एग्जैक्टली। एंड यू नो आलिया रशीद भी मेरे साथ मौजूद है, ठीक है, और आलिया से भी हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल। हम लोग उससे पहले सोल सिटी हम लोग नहीं देख ले बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस, देन विल जस्ट स्पीक टू आलिया एज वेल। व्हाट डू यू थिंक, जैसे मैं भी यासिर पूछी थी, व्हाट इज पेशावर ज़ल्मी लैकिंग? आई थिंक व्हाट दे लैकिंग इज अ पावर हिटर, मतलब बिकॉज यू नो बाबर वो नहीं कर, वो रोल नहीं है उनका, सो आई थिंक दे रियली मिसिंग समवन हु कैन फिनिश द गेम फॉर देम। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं उनके सब जो ओपनर हैं वो फॉरेनर हैं और वो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हैं, सवाए जैसे लाहौर कलंदर को छोड़ के। लेकिन ये जो 2 नौजवान इंट्रोड्यूस करवाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, हारिस और साइम अयूब, नो डाउट के अल्टीमेट यानी कि जो जज्बा और जिगरा है ना शॉट खेलने का, वो तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। हारिस जो है वो कल, लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इनएक्सपीरियंस है, ये जज्बात में आके शॉट्स तो मारते हैं लेकिन इनिंग्स बिल्ड करना और सही तरह बाउंस को जज नहीं कर सके जैसे हारिस स्पिन खेलने चले गए। और साइम अयूब जो है उन्होंने कितनी जबरदस्त इनिंग खेली कि लोग जो हैं वो पागल हुए हैं उनके शॉट्स देख देख के, उनकी फ्लिक्स देख देख के। लेकिन ये थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए होगा और इनको ये समझना होगा कि जब तक आप बड़ी इनिंग्स बार बार नहीं खेलते तब तक आप ग्रेटनेस अचीव नहीं करते, आपको रिपीट करनी है पड़ती हैं अपनी परफॉर्मेंसेज। इसी तरह वहाब और मुश्किल है, उनके पास बॉलिंग जो है वो एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है और बिल्कुल एक वन साइडेड सा हो गया क्योंकि जब इस्लामाबाद बॉलिंग कर रहा था तो मेरा ये ख्याल था कि पेशावर वाले भी इसी तरह विकेटें लेंगे इस पिच के ऊपर। लेकिन हसन अली की तारीफ करनी पड़ेगी, पहले उन्होंने जो है वेरिएशन पे जा रहे थे, मार्क हाई, फॉरन बेसिक ट्राई, गुड लेंथ पे उन्होंने 2 विकेटें ली, एक शॉर्ट लेंथ पे ली। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे नौजवान को जो उस जज्बे के साथ मेहनत कर रहा है, और कम बैक करना आसान नहीं होता जब इतने सारे बिल्कुल आप सही करिए, स्पेशली आपको शुरू में तीमार पड़ जाए एंड कमिंग बैक, यू नो दैट वाज हैट्स ऑफ टू हिम।